Good morning all. I am Anisha from Health Informatics Department. Today my topic is confidentiality. Confidentiality से मतलब है किसी भी चीज़ को हम कैसे प्राइवेट रख सकते हैं. I am talking about the patient and hospital. पेशेंट्स के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल एक ऐसी चीज़ होती है कि पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में आता है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो हम वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते. बिकॉज एक पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम उस पेशेंट के साथ ही ये शेयर कर सकते हैं. इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैटर. एक पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है और अगर वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच का टॉपिक होना चाहिए एंड दिस इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड टू एनीवन एल्स. कॉन्फिडेंशियलिटी में हम किसी भी बीमारी की, कोई पेशेंट है उसको किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है जिससे उसको प्रॉब्लम है, जिससे वो ग्रसित है, वो नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में सबको पता चले. तो इस वजह से हम हॉस्पिटल में एक ये रेगुलेशन एंड लॉ है कि आप किसी पेशेंट के लिए किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अपने साथ बिठा के पेशेंट को समझा सकता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, उसके बारे में उसको समझा सकता है, उसके घर वालों को समझा सकता है. इफ़ पेशेंट वांट, तो आप उस पेशेंट के लिए उस पेशेंट को ही समझा सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक पेशेंट के लिए डॉक्टर हेल्थ केयर रिलेवेंट पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया. ठीक है. हेल्थ केयर स्टाफ लुकिंग एट द मेडिकल रिकॉर्ड दैट दे हैव नो नीड टू सी. हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिस्कसिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन वेयर अदर कैन ओवरवेयर. हम हॉस्पिटल स्टाफ को एक ये ध्यान रखना चाहिए, हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट के लिए हम कहीं भी बैठ के किसी पेशेंट के बारे में बात नहीं कर सकते. इफ़ ये इस टाइप की कोई बीमारी हो उसको जो हम सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हम किसी के साथ बैठ के और 10 लोगों के बीच में बैठ के अगर वो बात कर रहे हैं कि उस मरीज़ को ये बीमारी है, उस मरीज़ को ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये चीज़ मरीज़ तक पहुंचती है तो ही कैन बी हर्ट. और जब हम किसी पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो इट कैन बी इन प्राइवेटली. पेशेंट इन्फॉर्मेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज वेयर अदर कैन हियर. कहीं भी हम ऐसी जगह पर पेशेंट के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिसमें कोई दूसरा उसको सुन सके. एंड इंश्योर पर्सनल रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हैव अ लाइटमेंट नीड फॉर द इन्फॉर्मेशन. पेशेंट रिकॉर्ड्स आर सिक्योर एंड कीप्ड इन लॉक प्लेसेस. पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है, पेशेंट का डाटा है, लाइक पेशेंट आया है, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट को क्या बीमारी हुई या उसने अपनी तकलीफ़ के बारे में डॉक्टर से बात की, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम कहीं भी पब्लिकली प्लेस नहीं कर सकते. और पेशेंट की कोई भी बीमारी है, उसके बारे में कोई भी डेटा है या उसकी रिपोर्ट्स हैं, उसको हम जनरेट करके कहीं भी नहीं रख सकते. हम एक इसको सिक्योर लॉक में रख सकते हैं या फिर पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं. और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में जैसे मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, हमारी फाइल्स हैं, फाइल्स में हम सिक्योर करके रख सकते हैं. व्हाट वी मस्ट डू, केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और रिस्ट्रिक्टेड टू नेसेसरी स्टाफ. जैसे कि आजकल भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी आ गया है कि हम किसी भी पेशेंट का डाटा है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका क्या प्रोसेस था, वो किस बीमारी से आया था और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, फिर उसने किस डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट लिया या ट्रीटमेंट उसका सक्सेसफुल था या नहीं था, ये सब चीज़ें एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में सेव हो सकती हैं. और इसका असेस हम एक पर्टिकुलर स्टाफ को ही दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी उसका रिकॉर्ड ओपन करें. इसको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यह एश्योर होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ को कि हर कोई उसका स्टाफ रिकॉर्ड ना देख सके किसी भी पेशेंट का. पासवर्ड आर नॉट गिवन टू अदर एंड आर कीप कॉन्फिडेंशियल. इसमें पासवर्ड जनरेट किए जाते हैं कि पासवर्ड रख सकते हैं हम. पासवर्ड रखने से हम सिर्फ उस कंसर्न पर्सन को ही दे सकते हैं जिससे उसका रिलेवेंट है. कंप्यूटर स्क्रीन्स आर टर्न्ड अवे फ्रॉम द पब्लिक एंड आर लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज़. हम किसी भी बीमारी को, किसी भी पेशेंट की बीमारी को अगर हम कंप्यूटर में देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो हमें स्क्रीन टर्न ऑफ कर देनी चाहिए. हमें स्क्रीन ओपन करके सबके सामने नहीं रखनी चाहिए ताकि उस पेशेंट की प्राइवेसी लीक हो और उस पेशेंट का डाटा सामने वाले को पता चले कि उस पेशेंट को क्या बीमारी थी और उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है. इफेक्टिव ट्रेनिंग.
हमें इस चीज़ के लिए अपने स्टाफ को एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें नर्सिंग स्टाफ भी इंक्लूड है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं एंड मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ भी है। हम रिसेप्शन पे जाते हैं, किसी पेशेंट से बात करते हैं और पेशेंट रिसेप्शन पे जाके अपनी डिटेल देता है, उसके घर का एड्रेस, उसकी सब डिटेल्स वहाँ होती है। दैट आर ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल। हम एक पेशेंट की डिटेल्स उसका किसी और को नहीं बता सकते। एंड नेक्स्ट, अगर हम किसी पेशेंट को ट्रेनिंग, हम स्टाफ को ट्रेनिंग इस पर्पज़ से देनी चाहिए कि अगर स्टाफ को नहीं पता कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रखी जाती है, नर्सिंग स्टाफ की डिफरेंट होती है, रिकॉर्ड कीपिंग की डिफरेंट होती है, एंड डॉक्टर्स हैव ऑल्सो कीप प्राइवेसी फॉर द पेशेंट के लिए डॉक्टर्स को मेनली ये है कि अगर पेशेंट आपके ओपीडी में आया है तो वन टाइम एक पेशेंट को आप रखिए, उस पेशेंट के साथ में बहुत सारा जो भी गैदरिंग होता है उसको आप आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई डिस्कशन कंप्लीट करना चाहते हैं कि जो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पेशेंट को बताना चाहते हैं, पेशेंट घबरा रहा है, तो उसको एक कॉन्फिडेंशियलिटी लेके आप उसको बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की बीमारी है और आपका ये बीमारी के बारे में आपको ही पता रहे या आपके बाहर किसी को इन्फॉर्म नहीं है, और उसके बारे में आराम से बात कर सकें। फिर आता है नर्सिंग स्टाफ के लिए। जब एक पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए वार्ड्स में एडमिट हो जाता है तो वार्ड में नर्सिंग स्टाफ को कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, फाइल्स का रिकॉर्ड कैसे रखना है, फाइल्स में उसने क्या क्या मेंशन किया है, उस फाइल को कि आप किसी को नहीं दिखा सकते, उस फाइल का कोई भी पेपर है आप उसको फ़ोटो नहीं ले सकते, किसी को दे नहीं सकते। ये सब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है कि आपको उसको किस तरह से मेंटेन करना है। फाइल में रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू कीप, बट हमें किसी को इसको शेयर नहीं कर सकते। और ये सिर्फ पेशेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल है पेशेंट का, पेशेंट को हम कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं कर सकते। All healthcare staff should continuously monitor the office to ensure there are no potential patient confidentiality। ये healthcare staff का continuously monitor होता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि वो मॉनिटर करे कि किसी भी स्टाफ का, किसी भी पेशेंट का, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक ना हो, ना ही किसी को बताया जाए, और उसकी रिपोर्ट्स किसी को सेंड नहीं करनी चाहिए, और ना ही हम किसी को व्हाट्सएप करके या अनदर पर्सन को थ्रू मीडिया या हम सेंड कर रहे हैं उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को। इन हेल्थ केयर सेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी हेल्थ केयर सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी बीमारी को लेके आता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी को सबके साथ डिस्कस किया जाए। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो किस तरह पेशेंट को किसके सामने ट्रीट कर रहा है और किसके सामने नहीं, और उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स वो रख सकता है फाइल में, और क्या रिकॉर्ड्स वो पेशेंट को दे सकता है, क्या पेशेंट के लिए नेसेसरी है, एंड क्या वो हॉस्पिटल में कितना डाटा रिकॉर्ड कर सकता है उसका थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डाटा हार्ड कॉपी। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये आपको देखना है कि आपका स्टाफ किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ होती है। ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पेशेंट स्टे, ट्रीटमेंट एट द फैसिलिटी, पेशेंट पुट देयर ट्रस्ट इन द पीपल दैट आर वर्किंग विद देम। जब भी कोई पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट होता है, वो वार्ड में होता है, कहीं भी एडमिट होता है, उसका पूरा एक ट्रस्ट आपका अपने डिपार्टमेंट में जो भी उसको ट्रीटमेंट दे रहा है उसके साथ एक ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट के ऊपर ही वो डिपेंड होता है कि मैं अगर वो कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सिक्योर है एंड उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। तो पेशेंट आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखता है, तो जो स्टाफ है उसको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए। It is important that information shared during this time is not shared with anyone that is not directly involved in the care of the patient। ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और आप किसी तरह का टाइम या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये किसी भी ऐसे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो डायरेक्टली इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं है। कंसर्न पर्सन, ट्रीटिंग डॉक्टर और ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंसर्न नहीं है इस बीमारी से या इस चीज़ से किसी का मतलब नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए।